नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाले वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी, कार्यपत्रक नंबर 14, दिनांक 8 अगस्त 2021। कक्षा हमारी 9। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का कार्य है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल न हो जाए। प्रयास करना सफल होने की सबसे बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव, स्वार्थ से इतने दूर होते हैं कि मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मत और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव बताती हैं गज़ल के रूप में। कविता को पढ़िए और गुनाइए समझिए। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। कोई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। परों के बल से परों के बल पे पंछी नापते आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग जाते हैं ऊसर से निकलते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली, अलग होती है उन लोगों की बोली, अलग होती है उन लोगों की बोली जो बानी भी हमेशा सबसे आगे। वो जो अक्सर से निकलते हैं, या हमने भी पहले यत्न से उसको बराबर कर किया, हमने भी पहले यत्न से उसके बराबर कद। अब हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। जो मोती हैं वो धरती पे कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्शन चाहूँगा आपका। यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है या कुछ है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो हम अभी थोड़ा सा आगे पीछे बस। चलिए, ये कविता है, ये एक तरह की गज़ल है। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकल कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रयास करता है तो उसको पहले हिम्मत करनी पड़ती है, और हिम्मत करके वो अपने आप के अंदर से बाहर निकलता है। बहुत कम लोग हैं घर को फूंक कर घर से निकलते। जब हम कहीं पर भी किसी कार्य या किसी उद्देश्य से हम बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। दूसरों के घर बचाने के लिए हमें अपने खुद के घर चलाने पड़ते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना घर चलता हुआ छोड़ कर के दूसरे के घर बचाने के लिए निकलते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। अधिकतर कहीं पर भी आप जाइए, आपको पहले प्रश्न मिलेगा, उसके बाद उत्तर मिलेगा। कई प्रति प्रश्न ऐसे जो उत्तर से निकलते हैं, लेकिन प्रश्नों के बदले में प्रश्न जहाँ पर से निकलता है, प्रति प्रश्न यानी उसके बदले में निकलने वाला प्रश्न जो है वो उत्तर से निकलता है। आप स्कूल गए थे, हाँ गया था। आपने प्रश्न दिया, हाँ गया था। फिर दूसरा प्रश्न मिलेगा, आप स्कूल में क्यों गए थे? मैं पढ़ने गया। तो आप पढ़ करके करोगे क्या? तो आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा उस उत्तर से प्रश्न फिर बनाया जाएगा, वो प्रति प्रश्न है। कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। तो जो प्रति प्रश्न होते हैं, प्रश्न के बदले में प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा उत्तर से निकलते हैं। परों के बल पे पंछी नापते आसमानों को। परों का मतलब होता है अपने पंखों के दम पर, अपने पंखों के बल पर
पंछी हमेशा आसमान को नाप जाते हैं। हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं, लेकिन पंछी अपने परों का इस्तेमाल जब भी करता है जब उसके सामने आसमान हो, हौसला हो। कई बार आदमी डर के मारे कुछ काम नहीं कर पाता, सबसे पहले पंछी भी उड़ने की कोशिश करता है, उसमें साहस होता है, उसमें हौसला होता है, तब वो उड़ने की कोशिश करता है। अगर उसी समय वो डर जाए कि आसमान तो बहुत दूर है, आसमान बहुत बड़ा है, तो वो नहीं, हौसलों को देख कर के हाँ मैं उड़ पाऊँगा, सामने वाला उड़ता पंछी देख कर के उसके हौसले निकलते हैं और हौसलों को देख कर फिर उसके पैर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की? अब कई बार क्या होता है कि कुछ पौधे, कुछ घास पहाड़ों पर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि पहाड़ों पर ऐसी कौन सी खाद और उस पानी की व्यवस्था है कि पहाड़ों से उग जाते हैं, ऊसर से भी निकलते हैं। कि जो पहाड़ है, ऊसर का मतलब होता है बंजर, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, वहाँ पर भी खूब सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो ऐसा पहाड़ पर कौन सी व्यवस्था करती जो इतना खनिज पदार्थों, पेड़ पौधे सारे पहाड़ों से निकल करके आ जाते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और वाणी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अक्षर से निकल जाते हैं। कि जो लोग अलग निकलने वाले होते हैं उनका जो एक तरीका होता है, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो वाणी होती है वो अलग होती है। और जो हमारे पास होते हैं वो बाहर से होकर के भी वो उस उनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका ही कुछ आगे करके रखते हैं। क्या हमने भी पहले यत्न से उसके बराबर कद, बहुत सी बार हम अपने पड़ोसी के, अपने साथ वाले के बराबर अपने चलने की कोशिश करते हैं, उसका कद बढ़ा, अपना कद बढ़ाने की कोशिश की, उसकी सम्मानता करने की कोशिश करते हैं। अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं, लेकिन कई बार हम ही उनके सामने से हंस करके निकल जाते हैं। मोती है जो धरती पर कहीं पाए नहीं जाते। अक्सर मोती आपको पता है पृथ्वी पर कहीं पाए नहीं जाते, वो पानी पाए जाते हैं। हमेशा कीमती मोती समुद्र से निकलते हैं। और ये भी कन्फर्म है कि मोती का जो जन्म स्थान है वो भी पानी, और पानी में जितनी गहराई में आप जाएंगे तो आपको वहाँ से मोती मिलेंगे। तो मतलब मेहनत के अंतर्गत फल का परिणाम छुपा हुआ है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका परिणाम सुखद होगा, सुख देने वाला होगा। चलिए अब आते हैं हम कठिन प्रश्नों के अर्थ। प्रति प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकालना। प्रश्न के बदले में प्रश्न करना, आप एक प्रश्न का जवाब दे रहे हो, उसी से वो दूसरा कर रहा है, दूसरे का आप उत्तर दे रहे हो, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न तैयार किया जा रहा है, वो प्रति प्रश्न है। उस जिस भूमि पर पौधा उत्पन्न हो, बंजर भूमि जहाँ पर फसल पैदा नहीं होती, या ऐसे स्थान जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा उगता न हो। यत्न, उपाय, कोशिश, प्रयास। कद, कद का मतलब होता समानता, बराबरी। किसी वस्तु या लंबाई की लंबाई या ऊंचाई या पद पद प्रतिष्ठा भी हो सकती है। अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, घर को फूंक कर निकलना मुहावरे, एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाएं। अपने घर को आग लगा देना, दूसरों के घर में आग लगा देना, लोभ और मोह में न पड़ना, अपने घर को नुकसान पहुंचाना। देखिए यहाँ पर वास्तविक अर्थ मेरे हिसाब से संभव होता है लोभ और मोह में न पड़ना। यहाँ पर जो लोभ, ये घर फूंक करके निकलने का तात्पर्य है लोभ और मोह में नहीं पड़ना, क्योंकि अक्सर कई बार आदमी अपने घर से नहीं निकलता क्योंकि उसका अपने घर के प्रति मोह होता है, प्रेम होता है, कई बार उसका लालच भी होता है, इसलिए वो अपने घर से निकलता नहीं। जो लोग घर फूंक करके निकलने का मतलब, जो कई बार हम अ, अपने गांव में रहते हैं, हमारे को किसी पैसे की ज़रूरत है, नीड है, जॉब की ज़रूरत है, तो हम जॉब के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो अक्सर कहा जाता है घर फूंक के निकलेगा तब बेटा तेरी जॉब लगेगी। तो वहाँ पर घर फूंकने का मतलब ये नहीं कि आपने घर में आग लगा के हम जॉब के लिए निकलेंगे, नहीं। अपने लोभ और लालच के कारण हम जो घर पे बैठे रहते थे, हम बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे, अब हमें अपने लोभ और लालच को छोड़ करके घर से बाहर निकल करके जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो इसका सीधा शब्द अर्थ होगा कि लोभ और मोह में न पड़ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में, हिम्मती और साहसी लोग क्या करते हैं?
अपने घर को फूंक करके आगे निकलते हैं। यहाँ से लिख लो। हिम्मती लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से निकल कर के बाहर आते हैं और अपनी हिम्मत और साहस के दम पर वो अपने घर को फूंक करके भी निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, पंछी किसके बल पर आसमान को नापते? परों के बल पर पंछी नापते आसमानों को। पंखों का मतलब होता है पंखों के बल पर, पंखों के कारण आसमान को नापते। तो दूसरे का उत्तर हो गया ऊपर और तीसरे का उत्तर हो गया आपका ये नीचे वाला। अब चौथे का उत्तर हमें देना है। जिस प्रकार पेड़ और पौधों को उगने के लिए खाद पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? साहस, हिम्मत, परिश्रम। उत्तर आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। साहस, परिश्रम और लगन। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। साहस की ज़रूरत है, परिश्रम की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है। साहस, परिश्रम, लगन। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। हमें दूसरों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बराबर के लिए? उत्तर आपके यही लिखना है, यत्न, कोशिश, प्रयास। ठीक है। उपाय, ये देखो यहाँ पर भी लिख रखा है, यत्न, उपाय, कोशिश। कि हमें अपने बराबरों वालों से आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए, ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अगले प्रश्न का उत्तर हम पूछते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। जो मोती हैं वो धरती पे नहीं पाए जाते, हमेशा कीमती मोती समुद्र से निकलते हैं। कि जो वास्तविक वस्तु है, जो वस्तु का भुगतान है या परिश्रम का भुगतान है, वो हमेशा परिश्रम के उपरांत निकलता है। सुख हमेशा परिश्रम के उपरांत प्राप्त होते हैं, ना कि पूर्व। ठीक है, ये आपको अपने लिखना है कि जिस प्रकार से मोती समुद्र के अंदर पाया जाता है, ना कि पृथ्वी पर, क्योंकि हर कोई आएगा ढूंढ करके निकल के लेके जाएगा। पहले समुद्र में जाएगा जिसके पास जिगर है, जिसके पास साहस है, वो समुद्र में पैर रखेगा। और फिर समुद्र में भी ऊपर ऊपर मोती नहीं मिलते, समुद्र के अंदर होते हैं। और उससे ज़्यादा साहस होगा कि जो समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करेगा। और इतना साहस होने के बाद ही कोई व्यक्ति मोती निकाल करके ला सकता है। तो साहस और परिश्रम की आवश्यकता है, परिश्रम के उपरांत ही सफलता प्राप्त होती है, यहाँ पर अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। चलिए, अब अपने गतिविधि है। पर शब्द के दो अर्थ होते हैं, पंख, परंतु। ऐसे 5 शब्द अपने परिवार के सदस्य की सहायता से खोज कर लिखिए। और कविता में उर्दू के शब्दों पर गोला लगाइए। जो उर्दू के शब्द हैं उन पर आपको गोले लगाने। आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अपनी अगले वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।